हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो? उम्मीद होगी सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज मेरे व्लॉग की शुरुआत होती है शाम को 6 साढ़े 6 हो गई और मैं यूँ खेत में बाजरा देखने के लिए, और मम्मी भी आ रही है। मैं थोड़ी पहले ही आ गई थी, उसके बाद में मैं बनाने लग गई वीडियो। तो चलिए आपको दिखाती हूँ हमारा खेतों का व्यू। ये देखो, बैक कैमरा करके मैंने दिखा दिया है। ये है बाजरा का खेतों का व्यू कुछ इस प्रकार है। देखो, ये देखो, हल्की हल्की धूप हो रही है अभी तक। और ये देखो बाजरा अभी तक तो बिल्कुल छोटा छोटा है, लेकिन 4-5 दिन बाद हम इसको निनाण में लग जाएंगे, इसकी निनाण निकालने के लिए। और ये देखो, पास वाले खेत में मैं सीढ़ी पे बैठी हुई हूँ और ये गुआर है। और हमारे यहाँ गुआर और बाजरे दोनों की बुआई हो चुकी है और दोनों फसल अच्छे से लग गई है। और बीच बीच में देखो हमारी बकरी आवाज़ लगा रही कि वो वहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है, मेरे लिए खाने पीने का सामान ही लिया। तो उसकी भी आवाज़ आ रही होगी शायद। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी। तो आप लोग में कंटिन्यू बने रहना, क्योंकि स्टोरी छोटी है लेकिन है बहुत ही अच्छी। तो आप पूरी देखना। तो चलिए करते हैं शुरू। तो बात कुछ ऐसी है कि 8-10 मेंढक एक तालाब में रहती थी। तो उस तालाब का पानी ख़त्म हो जाता है कुछ ही दिनों बाद। तो वो सोचते हैं कि हम ऐसे तो मर जाएंगे, तो चलिए हम चलते हैं दूसरे तालाब में। तो वो एक झुंड बना के दूसरे तालाब की तरफ निकल पड़े। तो वो जा ही रहे थे कि रास्ते में एक खड्डा आता है और उस खड्डे में 2 मेंढक गिर जाते हैं और बाकी सब मेंढक बाहर रह जाते हैं। तो वो किनारे पे खड़े खड़े देख रहे थे और 2 मेंढक अंदर गिर चुके थे। वो दोनों कोशिश कर रहे थे बाहर निकलने की। तो वो दोनों मेंढक बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहे थे। तभी वो बाहर किनारे पे जो मेंढक थे, तो वो बोलते हैं कि आपसे ये नहीं निकला जाएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं निकला जाएगा बाहर। तो वो तो ऐसे बोल रही थी। उन 2 मेंढकों में से एक मेंढक था बहरा, क्योंकि वो सुन नहीं सकता था, और एक मेंढक सुन सकता था। लेकिन जो सुन रहा था वो थोड़ी देर तो कोशिश किया और उसके बाद में हार मान लिया, क्योंकि वो बोल रहे थे उसको कि आप नहीं निकल सकते। तो उसने तो हार मान ली और वो अंदर ही मर गया मेंढक थोड़ी ही देर में। लेकिन जो मेंढक सुन नहीं सकता था, वो बह रहा था, वो बार बार कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि ये हमारे दोस्त हैं और ये हमें हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि आप निकल सकते हो बाहर और निकलो। तो वो तो यही समझ रहा था, क्योंकि वो बह रहा था, सुन नहीं रहा था, लेकिन वो तो यही समझ रहा था कि ये हमारे दोस्त हैं और हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, हमें वो मोटिवेट कर रहे हैं। तो उसने बार बार कोशिश की, प्रयास किया। तो आखिरकार वो लास्ट में निकल ही गया और एक मेंढक मर गया अंदर, क्योंकि वो अपने दोस्तों की बातों में आ गया, अपने साथ वालों की बातों में आ गया कि आप नहीं निकल पाओगे। वो मर गया और जो बहरा था वो बाहर निकल गया। तो ऐसे ही इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमारे भी जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे मतलब परिवार के समझ लो, रिश्तेदार समझ लो, आस पड़ोस के समझ लो, कुछ निजी समझ लो, वो ऐसे होते हैं कि हमें आगे बढ़ते हुए वो नहीं देख सकते बिल्कुल भी, क्योंकि वो हमें यही कहेंगे कि आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें किसी की नहीं सुननी। अगर आप कुछ करना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और अपना परिवार साथ हो, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। उस मेंढक की तरह हमें बहरा हो जाना चाहिए, बिल्कुल उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए और अपने मन की सुननी चाहिए। और अगर हमारा परिवार, हमारे घर वाले साथ दे रहे हैं, तो उस काम को ज़रूर करना चाहिए। बाकी दुनियादारी की बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। वो तो उस मेंढक की तरह, जो मेंढक वो सुन रहा था और वो खड्डे में मर चुका था, उसी की तरह हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। जो मेंढक मर चुका था उसने भी अपने दोस्तों की, मतलब वो साथ वालों की बात सुनी, तो वो बाहर नहीं निकल पाया और वो कभी निकल भी नहीं सकता था, क्योंकि वो अपनी दोस्तों की बातों में आ गया। और जो बहरा था वो बिल्कुल नहीं सुन पा रहा था बेचारा। तो उसने सोचा कि हमें मोटिवेट कर रहे हैं, हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, तो वो बार बार कोशिश करा, तो अपनी कोशिश में सफल ज़रूर हुआ। तो मिलते हैं आप सभी को नए एक व्लॉग के साथ। और मेरी आपकी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी को अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और पहले तो देखो, चीकू भी आवाज़ लगा रही थी और अब चीकू खुल के आ भी चुकी है। वो देखो, वो रही, वो देखो चीकू आ भी गई है और अब मम्मी भी आ गई है। देखो, दिखाऊँ आपको मम्मी की तरह, हो रही मम्मी वहाँ पे हरा चारा काटने लग गई है। और मैं भी थोड़ा सा काम के लिए आई थी, वो कर लेती हूँ। मिलती है आप सभी को अगले व्लॉग में।